हेलो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे टाइम करेक्शन वर्सेस प्राइस करेक्शन। मतलब प्राइस भाव भाव का करेक्शन क्या होता है और टाइम का करेक्शन क्या होता है। जो भाव का करेक्शन होता है वो प्राइस में, मतलब कि वो जैसे कि कोई 1000 का स्टॉक है, वो आपका 500 आ गया, 600 आ गया, तो वो हो जाएगा कोई प्राइस का करेक्शन। अगर कोई भाव कोई मतलब कोई स्टॉक है, उसका भाव 1000 रुपये चल रहा है और वो सिर्फ 100 रुपए की रेंज बना के, 200 रुपए की रेंज बना के वहीं खड़ा है, 200-300 रेंज बना के, तो वो वो स्टॉक जो है वो टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। वो समय तोड़ रहा है, भाव नहीं तोड़ रहा, वो समय तोड़ रहा है। और मेरे हिसाब से जो जो समय तोड़ता है जो समय तोड़ता है वो अच्छा स्टॉक होता है, प्राइस में नीचे नहीं आता, सिर्फ वो समय तोड़ता है, वो हल्के प्लेयर्स को बाहर निकालता रहता है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कैसे चीजें होती हैं, मतलब कैसे वो वर्क होता है। तो टाइम और उसमें टाइम और आपका प्राइस में दोनों दिखाता हूँ मैं आपको। अब आपको ये दिखेगा कि ये स्टॉक है आपका रिलायंस, रिलायंस का स्टॉक है। तो आप एक चीज ये देखो, ये रिलायंस का स्टॉक है, 1133 का स्टॉक है। तो 1133 से ये मतलब आपको लग रहा है ये बढ़ रहा है, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है, ये खड़ा ही है स्टॉक, ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। रनिंग करेक्शन बोलते हैं इसको, इसको रनिंग करेक्शन बोलते हैं। अब जिन लोगों को समझ में होगा उनको पता होगा, इसको रनिंग करेक्शन बोलते हैं। ये रनिंग करेक्शन है। और जो हल्की सी बेंट होके हल नीचे से, मतलब हाई से नीचे से जाती है, नीचे से मतलब हाई से, यहाँ से इसने ये रेंज अगर बना ली होती, यहाँ से 1126 से यहाँ से अगर ये रेंज बना ली होती, इस 1126 से लेके 750 की, तो और यहीं पे काम कर रहा था, ऊपर ना जाता, तो वो टाइम ही तोड़ रहा होता है। वो भी टाइम वाइज करेक्शन होती है। लेकिन ये वाली जो है ये भी टाइम वाइज है, लेकिन ये रनिंग करेक्शन, इसमें थोड़ा थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाता है। इसमें लोग ये सोचते हैं कि ये स्टॉक चल रहा है, लेकिन ये चल नहीं रहा है, ये करेक्शन कर रहा है। ये रिलायंस जो है करेक्शन में है, और वो भी कब से करेक्शन में है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। रिलायंस है करेक्शन में 2020 के 9वें महीने से। आप समझो, 2020 के 9th मंथ से ये जो करेक्शन में है। अब आप समझो कैसे क्या काम हो रहा है इसमें। इसका डेली का चार्ट है, देखो आप देखो, कहाँ कहीं भाव गया है, कहीं नहीं गया। अगर यहाँ का हाई हम लोग देख लें तो 1133, और ये 1343, अब 26 पे आ चुके हैं। मतलब हम लोग 20 के बाद जो है 26 पे आ चुके हैं, लेकिन भाव 100-200 रुपए है। तो आपको लग रहा है रिलायंस बस 100 ही 200 रुपये चलेगा? ऐसा नहीं है। ये आपका करेक्शन जब खत्म करेगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे मार्केट रनिंग में है, तो वो क्या करता है, स्टॉक क्या करता है, जैसे कि मार्केट चल रही है, तो वो करेक्शन करते करते एकदम सीधे तेजी से निकलेगा, यहाँ से ब्रेकआउट देगा आपका, ये इस वाली जगह से 16 से सीधी सीधी कैंडल बनाना चालू कर देगा, एकदम निकलना चालू कर देगा, और लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी करेक्शन कर रहा है इस टाइम। और और जो अभी ये फंसा हुआ है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी नीचे है, तो इसलिए ये फंसा हुआ है स्टॉक। और मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ, प्राइस का तो सबको पता ही होगा, फिर भी दे देता हूँ, प्राइस का ही दे देता हूँ आपको। अब देखिए प्राइस का, यहाँ पे प्राइस के लिए तो मैं कोई सा भी यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, एक और एग्जांपल मिल गया, देखिए पिडिलाइट का, ये देखिए पिडिलाइट यहाँ पे गिरा था, ये मतलब ये इसने हाई लगाया है, उसके बाद से ये आपका 2022 में, 2022 मत लीजिए, आप ले लो, इसका लो कहाँ था, ये था, ये ब्रेक। तो इसका लो यहाँ 2021 से 2026 आ गया, और ये यहीं खड़ा हुआ है 1200 से, आप कहीं नहीं गया। मतलब ये जो है ये भी टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। और क्या बोलते हैं, और एक और है आपका, ये प्राइस में, ये मान लो आप, प्राइस में ये करेक्शन होती है, ये बीच में हुई है यहाँ पे, ये प्राइस में करेक्शन होती है। मैं आपको डेली का चार्ट दिखाता हूँ। ये जो भाव टूटा है यहाँ पे, ये आपका है 2000 का भाव है, तो ये देखिए ये है, ये प्राइस में करेक्शन होती है, ये प्राइस में होती है, ये प्राइस में हो गई, ये प्राइस में करेक्शन हुई, फिर सीधे सीधे निकल गया ऊपर। और जो उसमें टाइम वाइज करेक्शन होती है वो ज़्यादा समय तक रहता है, वो ज़्यादा समय तक वहीं पे खड़ा रहेगा, आपका टाइम तोड़ेगा, टाइम तोड़ टूटने से काफ़ी लोग टूट जाते हैं। और प्राइस में और भी दिखा देता हूँ आपको।
आपको प्राइस में और दिखा देता हूँ। ये भी प्राइस वाइज करेक्शन है। ये समझो आप, ये भी प्राइस वाइज करेक्शन है। ये प्राइस वाइज करेक्शन है, टाइम वाइज नहीं है। और एक दो एग्जांपल और भी दिखा देता हूँ, एम का दिखा देता हूँ। एम में दोनों चीज़ें हुई हैं, भाव भी टूटा है, प्राइस भी टूटा है, ऐसा भी होता है। अब आप ये समझो, जो मैं इससे पहले बता रहा था, जैसे कि ये टॉप लग गया इसका। अब ये टॉप लग गया आपका 2024 में जुलाई में, ये टॉप लग गया और तब से यहीं पे खड़ा है। और ये जो ऊपर गया है ये भी करेक्शन ही कर रहा है, ये कहीं नहीं निकला, कोई चीज नई चाल नहीं है, ये भी करेक्शन ही कर रहा है। तो अब ये करेक्शन कर रहा है तो यहाँ तक आ सकता है, अपने लो तक आ सकता है ये। तो आप लोग वीडियो देखो, समझो, काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस है मेरी। आप लोग अगर थोड़ा सा भी मार्केट में अगर जानते होगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा मेरी वीडियो के लिए आप बेसिक चीज़ें तो नहीं, मतलब बेस का तो मैं नहीं बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो आप समझ जाओगे अगर आपको थोड़ा सा चार्ट पढ़ना आता होगा तो आप लोग जो है वीडियो देखो और कमेंट करके बताओ कि आगे किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आपको। ये सब चीज़ें आपको इंस्टाग्राम वाले और ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखाएंगे और बाकी सारी चीज़ें दिखाएंगे, लग्जरी एक्सरी ये सब फलाना ढिकाना, होता कुछ नहीं है वो सब।